और बजरंग बली को, जो बजरंग दल वाले ने बजरंग बली करते थे, बजरंग बली ने दिखा दिया कि मैं सत्य के साथ हूँ। हम लोग जय सिया राम वाले हैं, हम क्रोधी वाले नहीं हैं। जब हनुमान जी नाराज हुए, ये छोटा सा गधा जो है कर्नाटक के अंदर मारा। अब हनुमान जी जब नाराज अब भी फिर भी हैं, ये बड़ा गधा जो है 2024 के लिए रख रखा है, ये मारने के लिए। मैंने कहा ये स्टेट का गधा है, ये सेंटर का गधा है 2024 का। अच्छा, बस। बजरंग बली हमेशा जो है निर्बलों का साथ देते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। बजरंग बली तोड़ दी इनकी भ्रष्टाचार की नली। तो 40% इनकी नली वहां तोड़े हैं, 70% यहाँ तोड़ेंगे जो सारे गुजराती हमारे देश का पैसा लेके भाग गए। मंदिर में तो 5 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया था और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, जो हम लोगों को पूजा करने का आदेश मिला था। हमारी सरकार 50 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, वहाँ सपा बसपा भाजपा थी। अगर हमारी सरकार होती तो मंदिर भी बनवाते। लेकिन वो नारे देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को हम मानते हैं, राम हमारे घर के बगल से गए थे वनवास। राम को मानने वाले हैं, हनुमान को मानने वाले सब हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ये लोग कब के हो गए रामनामी? ये लोग तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे राजनीति करते हैं और प्यार और मोहब्बत की राजनीति। ये सेंटर के लिए तानाशाही पर तमाचा। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान इनमें सब में चलने वाला सब स्टेट ये देखेगा, ये वाला छोटा वाला। अच्छा, और बड़ा वाला ये 2024 में देखेगा, क्योंकि ये हनुमान जी को नाराज किया है इन्होंने। सब में घूमेंगे हनुमान जी, सब में घूमे। जहाँ तुम धर्म का दुर्प्रचार करोगे, हम उसको लेके भगवान की पवित्र आस्था को हम लुटने नहीं देंगे। लेकिन इसलिए भगवान जी का और भगवान बजरंग बली जी का हमारे पे बड़ी कृपा और बड़ी आशीर्वाद हुआ है। अरे तो हो गई ना, क्या हुआ रैली का? कुछ हुआ? कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया। कुछ नहीं करते, सिर्फ भारत की जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की और उनको बर्बाद करने की कोशिश मजबूत कर रहे हैं भारत को, वो नस नाबूद कर रहे हैं भारत को। धन्यवाद करते हैं कर्नाटक की जनता को। देखो आप जो है बजरंग बली जी को बजरंग दल से नहीं जोड़िए। आप जो है विकास की बात करिए, आप नौजवान की बात करिए, आप जो है महिला सुरक्षा की बात करिए, आप जो है देश हित की बात करिए। आप जो है खाली पीली में बजरंग बली जी को जो है उसके अंदर बजरंग दल से जोड़ने चाहते हैं। बजरंग दल कोई उनकी औकात है जो बजरंगी बली जी से जोड़ रहे हो? वो एक भगवान है, पवित्र नाम है, आप उनसे जोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। ये जो है धर्म की राजनीति, मैंने आपको पहले भी कहा कि धर्म की राजनीति ये करना चाहते हैं और ये धर्म की राजनीति में एक दूसरे को बांटना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ यही इनके पास मुद्दा है और कोई इनके पास जो है अगर नहीं जीतते तो ये जो है लड़ाई दंगे करवा देते हैं। देखिए बात सुनिए, राजा जनक जी की लड़की थी माँ सीता। जब वो रोई थी तो लंका दहन हो गई थी, लंका में आग लग गई थी जब वो रोई थी। यज्ञसेन की लड़की द्रौपदी पांचाली जब वो रोई थी तो कौरवों का नाश हो गया था, हैं? और जब आज देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं तो अब इसका वो दिन दूर नहीं है जब इनका नाश नहीं होगा। हमें बजरंग दल से कोई मतलब नहीं है, हमें हर वो संगठन से मतलब है जो देश के अंदर फिरका परस्ती फैलाएगा, देश का नुकसान करेगा, देश की जनता का नुकसान करेगा, पब्लिक का नुकसान करेगा। हम हर उस संगठन को उसको बैन लगाने का काम करेंगे। मैंने कहा हर वो दल को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो कोई सा भी दल हो, हम उसको बैन करेंगे। नफरत की राजनीति नहीं करने देंगे, देश का नुकसान नहीं होने देंगे, भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। यही हमारे राहुल जी का संदेश था भारत जोड़ो यात्रा से। नफरत की दुकान में मोहब्बत का पैगाम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया। ये तो जो सिरे जो है वहाँ की जो कर्नाटक की जनता जो परेशान थी, वो तरसग्रस्त थी, तो उनका श्रेय जो है वो जाता है। और जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने जो मोहब्बत का जो पैगाम पहुंचाया है, राहुल जी का वो जो है मोहब्बत का पैगाम जाता है। राहुल जी ने बड़ी मेहनत करी है। अब जो है खड़गे जी जो है जो उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके जो इस कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई। तो कहने का मतलब जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम इस हिंदुस्तान के अंदर पहुँचाया है। कहने में कभी नहीं सुना था, कभी मैंने नहीं देखा था। मेरी 58 साल की उम्र हो गई, मैंने दिल्ली में
हमने कभी दंगे नहीं देखे थे। मुस्तफाबाद में जाके कहते हैं क्या नाम है, बटन यहाँ दबाओ और करंट शाहीन बाग में लगेगा। ये कोई गृह मंत्री का स्टेटमेंट होती है? ये नफरत की राजनीति जो ये पहले से करते हैं। तो इसलिए जो है जनता जवाब इन्हें देगी और आने वाले समय के अंदर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला। कांग्रेस ने जो है 70 साल से राज किया और कुछ बीच में इन्होंने भाजपाइयों ने राज किया। कांग्रेस को आता है देश चलाना, इन्हें नहीं आता। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो इन्हें जो है घी हजम नहीं हो रहा। अब इसके कुत्ता ये पार्टी है जो भगवान को बदनाम करती है, जो बजरंग दल से जोड़ती है। कुत्ता कह रहे हैं वैसी पार्टी क्या और क्या है? जब तुम भगवान जो आप जो विश्व की सबसे बड़े, और वो विश्व के भगवान भी तो हैं, आप उनको बदनाम करेंगे? आप उन्हें बदनाम करेंगे? आप जो है बजरंग दल से जोड़ेंगे? बताइए आप, क्या उनकी तुलना बजरंग दल से हो सकती है भगवान हनुमान जी की? बताइए आप। आज तो हम पहले कर्नाटक की जनता को और अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, इसलिए कि अब हमने कर्नाटक से विजय रथ चालू कर दिया है। 2024 में ही विजय रथ हमारा रुकेगा सफलता के साथ। और इन्होंने जो जुमले की राजनीति की जनता ने उन्हें नकार दिया। 40% जो कमीशन पे वोटिंग जनता कर्नाटक की जनता ने वोटिंग किया है, जो 40% ये लोग कमीशन ले रहे थे। 73% मुस्लिमों ने हम पर भरोसा जताया है, इसलिए कि हम स्वच्छ और अच्छी छवि की सरकार दे रहे हैं। इस पर हम पर भरोसा किया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। प्रधानमंत्री जी आप 2024 में गए हो, लेकिन वो तो मंदिर बना रहे हैं ना। मंदिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर हमें खाने कमाने को नहीं देता। आज के युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को न्याय चाहिए। सच्चाई ये है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को न्याय और महंगाई। लड्डू खा लो। हाँ देखो लड्डू खिलाए जा रहे हैं कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। बड़ी खुशी है जो कार्यकर्ता है। कर्नाटक में जो जीत हुई है बम्पर, काफ़ी जश्न मन रहा है, ढोल धमाके बज रहे हैं। देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं, डंका बज रहा है, जबकि लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बिल्कुल, मोदी जी का डंका अब नहीं बजेगा। उन्होंने जुमले के माध्यम से अपना डंका बजा लिया। अब तो प्यार और मोहब्बत का डंका बजेगा। अब प्यार और मोहब्बत का डंका बजेगा, इसलिए कि कर्नाटक ने हमें जो जन समर्थन दिया है, 2024 में हम माननीय श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत की जनता बनाएगी। लेकिन बीजेपी तो जो कांग्रेस को खत्म करने चली थी, तो खत्म कर लेती ना। अब बीजेपी मुक्त भारत होगा। कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग भारत की 140 करोड़ जनता बीजेपी मुक्त शासन चाहती है। इसलिए कट्टरपंथी की राजनीति करते हैं हम, प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। ये सच्चाई है। अरे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने वो काम किया, उन गरीबों को, मजलूमों को, उन महिलाओं को, सबको गले लगाया। उन्होंने सबके दर्द को जाना और समझा। आज मोदी जी की जो कैबिनेट है, जो उनके गोदी मीडिया है, क्यों कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की है, इसीलिए वो कर्नाटक जीत गए। तब तो तुम राहुल गांधी का कुछ नहीं पढ़ता। अब भारत जोड़ो यात्रा कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी वो गांधी है, दूसरे गांधी है देश के। वो आने वाला 2024 इतिहास रचेंगे, यही सच्चाई है। कौन सा केरल फीमेल चला रहे हैं कि वो दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं? अगर असली के प्रधानमंत्री होते, बीजेपी वाले असली के नेता होते, तो जनता मंतर पे बैठी हमारी बहनों को न्याय दिलाने का काम करते। इन्होंने हमारी बहनों को न्याय दिलाने का काम नहीं किया, इन्होंने उनका शोषण करने का काम किया है। गिरफ्तार करा दे अपने मंत्री को, क्यों गिरफ्तार नहीं कराते हैं? सच्चाई ये है कि हम कर्नाटक की जनता का हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने प्यार और मोहब्बत की राजनीति को चुना। कर्नाटक की जनता की जीत है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, सोनिया गांधी की जीत है, प्रियंका गांधी की जीत है और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। यही सच्चाई है। लेकिन राहुल साहब को तो सजा हो गई, उनका बंगला भी खाली करा दिया गया। कैसे वापसी होगी बंगले में? राहुल गांधी बाइज्जत बरी होकर के वापस आएंगे और फिर से पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने का काम करेंगे। इनको जितना रोकना है रोक लें, हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये सच्चाई। अरे पप्पू नहीं, वो सबके पप्पा बन गए। जो पप्पू कहने वाले हैं उनके मुंह पे ताला लग गया। राहुल गांधी वो दूसरे गांधी हैं, हमारे नई आजादी के गांधी हैं। राहुल गांधी के साथ पूरा देश कंधा से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहा है। और सुन लो, तुम भी गोदी मीडिया हो तो मत दिखाना। सच्चाई ये है, जनता प्यार और मोहब्बत को चुनेगी, नफरत को नहीं चुनेगी। निकाय चुनाव पे हमने कोई फोकस नहीं था, जितना हमने कर्नाटक में किया। कर्नाटक में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन देश की राजनीति तो यूपी से होकर गुजरती है ना। कौन सा? वो आने दो चुनाव, उसमें पूर्ण से रूप से लड़के पार्लियामेंट का जीतेंगे और भारत में
जो है 2024 में हम अच्छी साफ सुथरी सरकार योगी बनाएंगे। जी कह रहे हैं यूपी में सब चंगा सी है, कुछ दंगा नहीं हो रहा, दंगा। अरे जैसे कर्नाटक में सब चंगा था ना, वैसे जो है यूपी में दिखाई पड़ेगा। किसी के कहने पे मत जाइए। सच्चाई ये है कि आप लोग भी सच्चाई का साथ दीजिए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलिए। सुनो मेरी बात, जब बजरंग दल से हनुमान जी को जब वो बोलेंगे तो हम जो है उनको जवाब करारा देंगे। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते तब बीजेपी को परेशानी, अगर प्रियंका जी का नाम उसमें आता है तब उन्हें परेशानी कि परिवारवाद है। अब खड़गे जी को उन्होंने बना दिया तो जब भी उन्हें परेशानी। तो मेरी यही समझ में नहीं आता ये चाहते क्या हैं। लेकिन जब से खड़गे साहब बने हैं आपके अध्यक्ष, तब से हिमाचल जीत गए, अब कर्नाटक जीत गए, क्या दलितों ने जान फूंकी आपकी पार्टी में? कांग्रेस के वो हर शख्स ने, हिंदुस्तान की जनता ने वो पार्टी के अंदर अपनी जान फूकी और ये समझ चुकी है कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। विकास का मुद्दा होगा, नौजवान का मुद्दा होगा, सिलेंडर का मुद्दा होगा और तेल का मुद्दा होगा और बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा होगा, यूनिवर्सिटी का मुद्दा होगा। तो ये देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए जो है पूरा मैंडेट जो है कर्नाटक की सरकार ने हमें दिया। बहन बेटे को बचा रहे हैं, केरल फिल्म लेकर के आए हैं, वो लव जिहाद पे कंट्रोल कर रहे हैं वो। मैं बताता हूँ, मैं बहन बेटी पे ही आता हूँ। जो देखिए सुनो मेरी बात, जब राजा जनक जी की लड़की वो तो आपने माता, सुनो मेरी बात, राजा जनक जी की लड़की जब सीता माता जब रोई थी तो लंका दहन हो गई थी। और जब यज्ञसेन की लड़की जब द्रौपदी पांचाली रोई थी तो जो है कौरवों का नाश हो गया था। और जब जो है जब इस देश की बेटी जब ये जंतर मंतर पे बैठी हैं तो वो दूर नहीं है कि इनका नाश नहीं होगा, होगा जरूर होगा। लव जिहाद पे कंट्रोल कर रहे हैं, लैंड जिहाद पे कंट्रोल कर रही है मोदी सरकार। जी सुनो मेरी बात, ये तो एक इनका प्रोपगंडा है, बस सिर्फ जो है अपनी धर्म की राजनीति के चक्कर में ये कर दिया वो कर दिया और कुछ कमा लिया फिल्म ने, दर्शक जा रहे हैं बड़ी संख्या में। अजी वो तो इन्हीं के भक्ति जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहे। मंत्री फिल्म देख रहे हैं खुद केरला को। अरे वो उनके इन्हीं के तो मंत्री देख रहे हैं, इन्हीं के तो मंत्री देख रहे हैं। ये तो धर्म के लिए कुछ भी कर सकेंगे, लड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल जी का बंगला छिन गया, कैसे मतलब सफलता मिलेगी? वो देश की जनता, जनता इसमें जो है खुश नहीं है। जनता जो है इसके अंदर नाराज है, इसलिए जो है उनका बंगला छीन लिया, उनकी सदस्यता से छीन ली। अब जो है अब इसको जवाब 2024 के अंदर मिल जाएगा, बहुत जल्दी। लेकिन देश की राजनीति की रास्ता जो है यूपी से होकर गुजरता है, वहाँ मरी पड़ी है कांग्रेस। इसका भी हल निकालेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। कितने साल लगेंगे? और नहीं 3 दशक से आप नहीं आ रहे उत्तर प्रदेश में। सुनो मेरी बात, वो तो एक जब इन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया था, कोई वाली बात नहीं। योगी जी कह रहे हैं सब दंगा नहीं है, सब चंगा उत्तर प्रदेश। कोई वाली बात नहीं, हम और स्टेट जीत गए, इसको भी हम जीत लेंगे। लेकिन 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कोई बात नहीं, इसे भी हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जल्दी जीतेंगे, जल्दी जीतेंगे।